चंद्रमसा विभा पुनर्दधिता घृता जानता संग में मही। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे, वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे, तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। किसी कोने में खो गई आदमियत, किसी कोने में खो गई इंसानियत, जिन्हें ढूंढने में जमाने लगेंगे। और वतन को बचा लो इन भूखों से वरना, वतन को बचा लो इन भूखों से वरना, ये नेता ही कुर्सी को खाने लगेंगे। ये नेता ही कुर्सी को खाने लगेंगे। मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री अन्य को आर्य समाजों को संचालित कर रहे आचार्य बलवीर शास्त्री जी, और मेरे दाईं ओर बैठे श्री राम सागर आर्य जी, पूर्व मंत्री जी आर्य प्रतिनिधि सभा के, आचार्य श्री रक्षपाल देव आर्य जी, बड़े ही सुंदर विचार आपको सुनने को मिलेंगे। और मेरी बाईं तरफ बैठे भ्राता आदरणीय श्री रणवीर रण बहादुर जी, और जो हमारे सोशल मीडिया के द्वारा इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे आर्य समाज शाहजहांपुर श्रेष्ठ कर्म चैनल जो नाम है, अन्य समाज से आए हुए सभी आर्य भद्र पुरुषों, धर्म के अभिलाषी सभी भद्र पुरुषों, पवित्र व वंदना के योग मातृशक्ति, आइए आपके बीच छोटे से विचार रखता हूं। आज व्यक्ति राष्ट्र की रक्षा करे तो किस तरह करेगा, क्योंकि वहां अगर एक आवाज लगती है तो पूरे भारत में आवाज लगती है। मेरी बात को जरा समझने का प्रयास करना। उनकी एक नारा लगता है उनका, और हमारे कितने, कोई खाटू श्याम, कोई जय निरंकारी, कोई जय गुरुदेव, कोई राम रहीम, कोई आसाराम, हमारे अनेकों नारे हैं, और उनका झंडा भी एक है और उनका नारा भी एक है। आप छोटे से बच्चे से पूछो कि आपकी पुस्तक कौन सी है, आपका ग्रंथ क्या है, आपके मजहब की जो पुस्तक है क्या है, वो तुरंत बताएगा। लेकिन हमारे अगर किसी बच्चे से पूछो, हाई स्कूल तक वाले बच्चे से पूछो, तो शायद उम्मीद नहीं कि पूरी तरह से बता देगा। अगर आज आपके मंदिर की लाइट टूट जाए तो विचार करते हैं इसकी चटकनी को हम रखें कि बल्ब को कहां रखें। लेकिन उनका कितना बड़ा संगठन है, दिन भर में अगर 200 रुपए कमाते हैं तो 20 रुपए क्या बोलते हैं, जकात बोलते हैं जल्दी, उसके लिए जरूर निकालते हैं। लेकिन हमारा संगठन इतना अच्छा नहीं है। लेकिन एक नारा दिया था, कौन सा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और आपस में सब भाई भाई। अगर हम भाई भाई होते, चलो मान लेते हैं अगर भाई भाई हैं, तो ये राम मंदिर का तोड़ करके क्यों मस्जिद बनवाई थी? एक पिता के दो पुत्र हैं, क्या दूसरा भाई किसी दूसरे के पिता से पिता कह सकता है? बताइए, नहीं कह सकता ना। आज अगर रोड की ईंट टूट जाए तो लोग अपने घरों में उठा के रख लेते हैं। ये तो हमारा संगठन है। जब चाणक्य प्रधानमंत्री थे, उस समय की बात बता रहा हूं, शास्त्र में वर्णन आता है, जब चाणक्य प्रधानमंत्री थे तो कंबल बांटे जाते हैं ना, जैसे अभी भी गरीबों में कंबल बांटे जाते हैं। तो कंबल बंटने के लिए आए रखे गए थे, तो कुछ चोर चोरी करने के लिए आए, और एक व्यक्ति फटा हुआ कंबल ओढ़ करके एक जगह बैठा था। फटा हुआ कंबल ओढ़ करके बैठा था। तो उन चोरों ने एक व्यक्ति से पूछा, ये कौन है?
तो उन्होंने कहा ये प्रधानमंत्री हैं अपने भारत के प्रधानमंत्री, जिनका नाम चाणक्य है। प्रधानमंत्री वो भी फटे हुए कंबल में। तो वो व्यक्ति कहता है इनको जितनी तनख्वाह मिलती है उतनी तनख्वाह में ही अपना काम चलाते हैं, क्योंकि ये कंबल इन गरीबों के लिए आए हैं। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हुआ करते थे तो हमारे देश का कल्याण हुआ करता था। लेकिन आज भारत की दुर्दशा क्या है, उन चोरों ने बड़ा ही पश्चाताप किया। ऐसे ही हम अपने जीवन में अगर विचारों को सुधार लें तो अभी भी समय है, नहीं तो ये हमारे ऋषि मुनियों का गौरव ये लुटता हुआ चला जाएगा। राजनीति सिखलाती है हिंदू मुस्लिम भाई भाई, राजनीति बतलाती है हिंदू मुस्लिम भाई भाई। क्यों राम जन्म भूमि का मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाई, क्यों राम जन्म भूमि का मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाई, क्यों राम जन्म भूमि का मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाई। अगर हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई अगर मान लेते हैं तो अगर हम सब राम को मानने वाले हैं, कृष्ण को मानने वाले, मानते हैं नहीं मानते? जरा हाथों कर दो, कुछ तो सिर हिलाओ, पता चले कि सो रहे हैं सुन रहे हैं। अगर हम राम को मानते हैं और जब वो हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई कहते हैं तो फिर ऐसा अगर मान लेते हैं, चले अगर सत्य ये मान भी ले क्या हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। तो लब जिहाद और गौ कशी की फिर ये नौबत क्यों आई, तो लब जिहाद ये गौ कशी की फिर ये नौबत क्यों आई, तो लब जिहाद ये गौ कशी की फिर ये नौबत क्यों आई। हम अपने महापुरुषों का इतिहास को भूलते जा रहे हैं और भटक रहे हैं। याद कीजिए उस समय के लिए 7 लाख 7.5 लाख क्रांतिकारियों का बड़ा नाता है जिन देश में कुर्बान हुए थे, लेकिन हम आजादी से सो रहे हैं। हमें क्या मतलब, कोई विचार नहीं कर रहा। आइए गीत सुनाता हूं, समय ज्यादा नहीं है मेरे पास, जल्दी जल्दी बातों को पूरी करता हूं। ऋषियों का गौरव मेरे लूटा जा रहा है, बुजुर्गों का गौरव लूटा जा रहा है। उठो सोते सोते बहुत देर कर दी, उठो सोते सोते बहुत देर कर दी। ऋषियों का गौरव, हाँ मेरे गुरुओं का गौरव लूटा जा रहा है। उठो सोते सोते बहुत देर कर दी, उठो sote sote बहुत देर कर दी। ऋषियों का गौरव मेरे लूटा जा रहा है। उठो सोते सोते बहुत देर कर दी और संभलने के दिन है संभलना पड़ेगा। संभलने के दिन है संभलना पड़ेगा। वक्त खोते खोते बहुत देर कर दी। वक्त खोते खोते बहुत देर कर दी। ऋषियों का गौरव मेरे लूटा जा रहा है। उठो सोते सोते बहुत देर कर दी। उठो सोते सोते बहुत देर कर दी।
बहुत दिन बजाई कन्हैया की बंसी, मगर अब सुदर्शन उठाना पड़ेगा। हो बहुत दिन बजाई कन्हैया की बंसी, मगर अब सुदर्शन उठाना पड़ेगा। शिव जी के बम बम डमरू को छोड़ो, त्रिशूल कर में उठाना पड़ेगा। शिव जी के बम बम डमरू को छोड़ो, त्रिशूल कर में उठाना पड़ेगा। लगा करके डुबकी बहुत गंगा जल में, लगा करके डुबकी बहुत गंगा जल में, पाप धोते धोते बहुत देर कर दी, पाप धोते धोते बहुत देर कर दी। संभलने के दिन है संभलना पड़ेगा, बदलने के दिन है अब बदलना पड़ेगा। वक्त खोते खोते बहुत देर कर दी, वक्त खोते खोते बहुत देर कर दी। कृष्ण की बंसी बजाते बजाते बहुत समय हो गया और मदारी की तरह डमरू तो बहुत बजा लिया। अब बारी है त्रिशूल पकड़ने की। विदेशी विधर्मी लगे ताक में हैं, मिटा करके बैठे हैं हस्ती तुम्हारी हो। विधर्मी लगे ताक में हैं, मिटा करके बैठे हैं हस्ती तुम्हारी। प्रबल संगठन की तो अब है जरूरत, बड़े आ रहे हैं आक्रमणकारी। एक जगह की बात है, हम जा रहे थे प्रयागराज कार्यक्रम के लिए और एक व्यक्ति रामायण की पुस्तक जो छोटे छोटे गुटका आते हैं ना, वो पढ़ते हुए जा रहे थे। तो हमने उनसे पूछा, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं? बोले हम भी इलाहाबाद जा रहे हैं और कोर्ट में तारीख है। मैंने किस बात की? बोले भाई से झगड़ा चल रहा है जमीन का, और रामायण की पुस्तक साथ में थी। और राम का इतिहास पढ़ करके देखते हैं भाई भाई में कितना बड़ा संगठन था। जो राजपाट के लिए जैसे वॉलीबॉल खेलते हैं ना, एक खिलाड़ी इधर से मारता है, दूसरा उधर से मारता है, इस तरह राजपाट को वॉलीबॉल बना दिया भाइयों ने। महात्मा भरत कहते हैं नहीं भाई, राजपाट तो मुझे नहीं चाहिए। अगर मुझे राजपाट चाहिए होता तो परमात्मा इस दुनिया में 2 दिन पहले मुझे भेज देता बड़ा बना करके। तो महात्मा भरत बड़ा ही कमाल की बात करते हैं। मैं बड़ा न बनना चाहता हूँ, रहने दो छोटा ही मुझको, रहने दो छोटा ही मुझको, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन का अनुशासन ना दो, करने दो सेवा ही मुझको। शासन का अनुशासन ना दो, करने दो सेवा ही मुझको। ऐ दुनिया के लोगों देखो, धन होते धनपति निर्धन हैं। ऐ दुनिया के लोगों देखो,
धन होते धनपति निर्धन है, धन होते धनपति निर्धन है, ये राज फकीर की छवि है, ये शाही फकीर के दर्शन है, ये राज फकीर की छवि है, ये शाही फकीर के दर्शन है। अब बताओ, वो अपने भाई से लड़ने के लिए इलाहाबाद जा रहा है और रामायण की पुस्तक पढ़ रहा है, तो किस तरह हमारा संगठन मजबूत होगा? ये समस्या बहुत है। और उनका संगठन कितना मजबूत होता है, तो हमें संगठित होने की आवश्यकता है, तभी हम अपने राष्ट्र का और अपने देश का निर्माण कर सकते हैं। आइए आगे कड़ी लिखते हैं। विदेशी विधर्मी लगे ताक में हैं, मिटा करके बैठे हैं हस्ती तुम्हारी। विदेशी विधर्मी लगे ताक में हैं, मिटा करके बैठे हैं हस्ती हमारी। प्रबल संगठन की तो अब है जरूरत, बड़े आ रहे हैं आक्रमणकारी। घृणा देश भेदभाव, घृणा देश भेदभाव और आलस के बीज बोते बोते बहुत देर कर दी, बीज बोते बोते बहुत देर कर दी। संभलने के दिन है, संभलना पड़ेगा, बदलने के दिन है, अब बदलना पड़ेगा। उठो सोते सोते बहुत देर कर दी, उठो सोते सोते बहुत देर कर दी। ऋषियों का गौरव मेरे बुजुर्गों का गौरव, हाँ लूटा जा रहा है। उठो सोते सोते बहुत देर कर दी, उठो सोते सोते बहुत देर कर दी। अनेकों क्रांतिकारियों ने हमारे लिए देश, ये राष्ट्र, ये धरती एक धरोहर के रूप में दी थी, लेकिन हमने इसका मूल्य नहीं समझा और हमने एक खिलौना की तरह अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अपना अस्तित्व नहीं पहचान रहे। लाखों दीवाने किस तरह फांसी पर झूम गए। आइए एक गीत की दो कड़ी बोल करके बात को विराम करता हूं। लाखों दीवानों ने, लाखों दीवानों ने गर्दन कटवाई थी। सच कहता हूं तभी आजादी आई थी, सच कहता हूं तभी आजादी आई थी। लाखों दीवानों ने, लाखों दीवानों ने गर्दन कटवाई थी। सच कहता हूँ तभी आजादी आई थी, हो सच कहता हूँ तभी आजादी आई थी। सबसे पहले दयानंद ही ललकारा था, 1857 का हलकारा था। रजवाड़ों को घर घर जाकर फटकारा था, रजवाड़ों को घर घर जाकर फटकारा था। अंग्रेजी शासक को जिसने ललकारा था, सबसे पहले सबसे पहले ऋषि ने पाबक सुलगाई थी। सच कहता हूँ तभी आजादी आई थी, सच कहता हूँ तभी आजादी आई थी।
लाखों दीवानों ने गर्दन कटवाई थी। सच कहता हूँ तभी आजादी आई थी। सच कहता हूँ तभी आजादी आई थी। परवाने प्रज्वलित शिखा को चूम गए थे। कितने पागल बिना पिए ही झूम गए थे। कितने पागल बिना पिए ही झूम गए थे। भगत सिंह की भक्ति बिना ये भजन न होता। आशाओं की लाशें होती कफन न होता। कली 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 निर्दयी माली पर गुर्राई थी। सच कहता हूँ तभी आजादी आई थी। हो सच कहता हूँ तभी आजादी आई थी। कितनी राखी रोई और दर्पण टूटे थे। कितनी बहनों ने अपने भाइयों को कुर्बान कर दिया। अनगिन सागर से जिनके पनघट रूठे थे। कितनी राखी रोई और घर उनके टूटे। कितनी राखी रोई और दर्पण टूटे थे। अनगिन गागर से जिनके पनघट रूठे थे। कितने नंदन सूख सूख शमशान हुए थे। तब जाकर पूरे अपने अरमान हुए थे। सिसकी में हो सिसकी में जब बदली अपनी शहनाई थी। सच कहता हूँ तभी आजादी आई थी। सच कहता हूँ तभी आजादी आई थी। लाखों दीवानों ने गर्दन कटवाई थी। सच कहता हूँ तभी आजादी आई थी। सच कहता हूँ तभी आजादी आई थी। सच कहता हूँ तभी आजादी आई थी। एक बार एक सरदार जी और एक मौलाना में बहस हो गई। कौन सी बहस? मौलाना साहब कहते हैं कि हमारे लोगों ने ज्यादा बलिदान दिया है और सरदार जी कहते हैं हमारे लोगों ने बहुत ज्यादा बलिदान दिया है। तो उनमें एक शर्त लगी थी और शर्त कौन सी थी? दोनों की दाढ़ी होती है, सरदार जी की भी होती है और मौलाना की भी दाढ़ी होती है। एक दाढ़ी का बाल उखाड़ के सामने रखो और अपना एक व्यक्ति गिनाओ। तो मौलाना ने एक दाढ़ी का बाल उखाड़ा और बाहर रख दिया और कहता है अस्फाक उल्लाह। अच्छा, सरदार जी ने भी एक बाल उखाड़ा और उन्होंने रख दिया। वो भी अपने एक नाम गिनाते हैं, राम प्रसाद बिस्मिल। अब मौलाना ने विचार किया ये तो बहुत समय लग जाएगा, बाल तो एक भी नहीं बचेगा। तो उन्होंने सरदार जी ने जब विचार किया तो सरदार जी ने मौलाना की दाढ़ी पकड़ ली, दोनों हाथों से मौलाना की दाढ़ी पकड़ ली और जोर से झटका मारा और बोल दिया जलियांवाला बाग। अब गिनते रहो, जलियांवाला बाग में कितने लोग शहीद हुए हैं बताओ, कोई गिनती है? तो इस तरह हमारे लोगों ने कितना बलिदान दिया था। ऐसा नहीं उन्होंने बलिदान नहीं दिया था, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं ये बात उनके लिए है। जिस देश में रहते हैं उसका नमक खाते हैं और गीत कहाँ के गाते हैं? पाकिस्तान। तो उनके लिए है,
चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, जो नमक यहाँ का खाता है और गीत वहाँ के गाता है। इसलिए कभी एक शायर, एक उर्दू का शायर हुआ है, उसने एक बात लिखी है कि मिमियाना अब बंद करो, मिमियाना अब बंद करो, भाषा बोलो फौलादों की। जरा ध्यान देना, बहुत विचारणीय विषय है। मिमियाना अब बंद करो, भाषा बोलो फौलादों की, और सड़ासियों से खाल खींच लो आतंकवाद के नाजायज औलादों की। और भूल अगर हो जाए तो भूल सुधारी जा सकती है, और जब कुत्ता पागल हो जाए तो गोली मारी जाती है, फिर कोई सुधार नहीं। कुत्ता पागल हो जाए तो गोली मारी जा सकती है। अब वो समय नहीं है हम आंखें मीच करके बैठे हैं, भगवान कृष्ण की, शंकर भगवान की तीसरी आंख खुलेगी और राक्षसों का विनाश करेगी। कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अब डमरू बजाने का समय नहीं है, अब त्रिशूल उठाने का समय है, बांसुरी बजाने का समय तो निकल गया, अब तो चक्र सुदर्शन की बारी है। हमें संभलना पड़ेगा और इस विषय का हमें विचार करना पड़ेगा। आइए ये थोड़े से विचार मैंने आप लोगों के बीच रखे, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। इति ओम सम। बोलिए भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो, महर्षि स्वामी दयानंद की जय हो, योगीराज श्री कृष्ण महाराज की जय हो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। ओम सम। बहुत सुंदर।